नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अल्फा शेयर एंड कमोडिटी टाइम पे। सबसे पहले आपको आज 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत 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 शुभकामनाएं। अब हम डिस्कस करते हैं कल मार्केट में, यानी आज तो क्लोजिंग है, कल मार्केट में क्या हुआ, एक रेंज बाउंड डे में कैसे ट्रैप हुए, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कल क्या मार्केट में हम इस ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं, इस रेंज को तोड़ के क्या हम फिर से एक न्यू हाई की तरफ जा सकते हैं, या फिर इसी रेंज पे रहते हुए नीचे की तरफ हम और पुश कर सकते हैं अपने मार्केट को। फिलहाल अगर हम बात करते हैं तो अपना मार्केट अगर हम देखें तो वो थोड़ा सा इंटरनेशनल मार्केट के क्यू से अलग चल रहा है। देखिए, अगर हम डाउजोन की बात करते हैं, अगर हम डाउजोन को देखते हैं तो डाउजोन तो आपको परसों के दिन, जो हमारी एक दिन पहले की क्लोजिंग थी, वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डाउजोन ने आपको अभी तो 400 पॉइंट 200 पॉइंट दिखा रहा है, मगर इसके पहले वो 400 पॉइंट की भी इसने रैली दी थी। अब इस 400 पॉइंट की रैली पे मार्केट ने, हमारे मार्केट ने कैसा रिएक्ट किया और ये 200 पॉइंट पे कैसे रिएक्ट कर सकते हैं, देखते हैं। बैंक निफ्टी माइनस पे बंद हुई, निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट बंद हुई, 4 पॉइंट प्लस पे बंद हुई, यानी ऑलमोस्ट फ्लैट की बात ही हम करेंगे, यानी फ्लैट ही बंद हुई है। इट मीन्स यूएस में जो तेजी आई है उसमें इंडियन क्यूज कहीं नहीं है। अब इंडिया में जो यहाँ पे तेजी या मंदी आएगी वो इंडियन क्यूज से चलेगा। यहाँ पे क्या सिचुएशंस हो रही है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस के साथ, हिडनबर्ग की रिपोर्ट के साथ, और उसके ऊपर मॉरिशस की रिपोर्ट की हिडनबर्ग की रिपोर्ट गलत है, XYZ वो पॉलिटिकली एक्सपोज्ड है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हमें ये न्यूज़ भी डाइजेस्ट करनी है, हमें एक न्यूज़ और डाइजेस्ट करनी कि कर्नाटका में SBI एंड PNB को बैन करके रखा है, ऐसे एक सोर्सेस आज तक के थ्रू इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिली है। अब इट इज़ राइट और रॉन्ग मुझे नहीं मालूम, बट अगर ऐसा कुछ है तो हमें ये दो न्यूज़ बैंक के लिए एटलीस्ट थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ ले जाती है। और वही अगर हम बात करते हैं तो रिज़ल्ट का आखिरी दिन था और रिज़ल्ट्स के सीजन्स अच्छे गुजरे हैं, इसको हम ख़राब नहीं बोलेंगे। कुछ IT सेक्टर्स में अच्छी खासी तेज़ी आती हुई दिखी है। तो फिलहाल अगर हम बात करते हैं इन सारे सेक्टर्स का कॉम्बिनेशन निफ्टी और बैंक निफ्टी, तो हम देखते हैं कि मार्केट हमें यहाँ से क्या दिखा रहा है और किस तरीके से मार्केट हमें ट्रेड इनिशिएट करने के लिए बता रहा है। ने बैंक निफ्टी में यहाँ पे एक सेल दिया था आपको, फ्यूचर बैंक निफ्टी में 50,000 पे आपको सेल करना था। 50,000 पे सेल करने का आपका स्टॉप लॉस दिया था नहीं 50,081 का। ठीक है, मार्केट में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। अगर हम बात करते हैं कि हमारा मार्केट में स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मार्केट में ये एक कैंडल, अगर आप देखें मार्केट में, अगर हम इसको यहाँ पे लाते, यस देखिए, इसको देखिए, हमारे यहाँ पे सेल था मार्केट में। अगर आप गौर से देखें तो हमने मार्केट पे सेल आपको दिया, सेल यहाँ पे हुआ अचानक से ऊपर, ये तो मार्केट 300 पॉइंट ऊपर खुला। फिर जब हमारे यहाँ पे सेल इनिशिएट हुआ, यहाँ पे करीब करीब इस लेवल के आसपास हमारा सेल इनिशिएट हुआ है, और उसके बाद मार्केट ने 50,000 पे सेल इनिशिएट होने के बाद अगली दो कैंडल के बाद ही उसने हमारा स्टॉप लॉस खाया, और स्टॉप लॉस खाने के बाद फिर मार्केट पे पूरा दिन रेंज बाउंड रहने के बाद और कुछ नहीं किया। सेम इन द केस फॉर द निफ्टी। निफ्टी की भी बात करते तो बहुत ही छोटी रेंज पे मार्केट ने काम किया। अब ये रेंज क्या है, देखिए, अगर अब हम इस रेंज को गौर से समझें, देखें, तो हमें नेक्स्ट डे की पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। अगर हम फिबोनाची लगाते हैं, चलिए, अगर हमने यहाँ पे फिबोनाची लगाया फ्रॉम टॉप टू बॉटम, क्योंकि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन मूड पे है, ट्रेंड पॉजिटिव है बट मार्केट आपका थोड़ा सा करेक्शन मूड पे है। अगर मैं येलो लाइन लेवल थ्योरी को मैं अलग करता हूँ, क्योंकि मार्केट में एक नए लेवल्स आएंगे जो कि मैं आपको एट द एंड आखिरी में बताऊंगा कि उस लेवल्स के हिसाब से आपको क्या ट्रेड करना है। देखिए, अगर मार्केट में देखें आप, तो मार्केट में आपको क्या दिख रहा है, ये आप अगर गौर से देखेंगे तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ दिख रही है, वो दिख रही है ये। अगर आप इस चीज़ को गौर से देखें, 23.6% क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे एक बार गया, फिर नीचे आके इस लेवल को टच किया, फिर अगेन सेकेंड टाइम गया, और थर्ड टाइम फिर यहाँ पे क्लोजिंग के समय ऑब्वियसली बंद हो रहा था मार्केट। अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो जिस तरीके से बैंक निफ्टी गिर रही, फिर ये अगेन यहाँ पे एक बार हो सकता था गिर रहा था। बट अगर आप इसको ऐसे देखेंगे तो ये आपका एक रेंज बाउंड मार्केट है। अब जब तक इस रेंज को ब्रेक करके या तो अप ट्रेंड की तरफ या तो डाउन ट्रेंड की तरफ नहीं चलता है, तब तक मार्केट में हम एक रेंज बाउंड मार्केट को बोलेंगे इसको। और मार्केट को यहाँ से हमें थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा कि हमारे लिए क्या सिचुएशंस बन रही है और हम किन सिचुएशंस पे क्या किस तरीके से काम कर सकते हैं। चलिए, हम बात करते हैं मार्केट में कि हमारे लिए क्या ट्रेड इनिशिएट हो सकते हैं। फ्राइडे के दिन ट्रेड के लिए इस वीक का लास्ट ट्रेड होगा हमारा, बट हम ध्यान देते हैं कि हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी बनेगी। शुरुआत करते हैं सेल के लिए अपॉर्चुनिटी। देखिए, सेल के लिए हम दो अपॉर्चुनिटी पे ध्यान देंगे। नंबर वन अपॉर्चुनिटी होगी, अगर हमें सेल कहीं मिलती है, गैप अप होता है, 24,280 के आसपास मिलता है, तो हम यहाँ पे सेल करेंगे विद द स्टॉप लॉस ऑफ रीसेंट स्विंग हाई। अब 280 के ऊपर अगर आपको मिलता है तो रीसेंट स्विंग हाई आपका क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 330 का आएगा, 24,330 का आपका यहाँ पे ये, सॉरी 330 लिखा, ये आपका SL हो जाएगा।
अब वहीं अगर हम बात करते हैं कि इसके अलावा मार्केट में हमारे क्या टारगेट्स हो सकते हैं, लेवल हो सकते हैं, तो हम सेकंड लेवल पे भी आएंगे। टारगेट्स की बात करते हैं तो हमारा जो लेवल निकल के आएगा, फर्स्ट टारगेट जो हमारा निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 24,180 का। सेकंड टारगेट की अगर हम बात करते हैं तो हमारे लिए निकल के आएगा यहाँ पे 24,120 का और 24,080 का। अब 24,080 के नीचे मार्केट आता है तो हमारे लिए राउंड फिगर 24,000 का लेवल आते हुए मिलेगा हमको, और 24,000 के नीचे मिलता है तो हम फिर मार्केट में यहाँ पे 23,600 तक के गेट्स ओपन होते हुए देख सकते हैं। बट अगर हम अल्टीमेट बात करें तो 22,800 22,600 एक ऐसा लेवल है जिन लेवल्स के आसपास अगर आता है तो आप अपनी डिलीवरी को पुश कर सकते हैं मार्केट पे। अपने अगर पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक्स, अच्छे स्टॉक्स अगर नेगेटिव रिटर्न दे रहे हों तो वहाँ पे आप एवरेज भी कर सकते हैं, या नए स्टॉक्स जो आपको लगता है वो आप ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आप हेल्प लेना चाहें तो ट्रेडिंग व्यू की हेल्प ले लीजिए, आप screeners.in की हेल्प ले लीजिए, और XYZ आप जिस भी ब्रोकर के साथ ट्रेड करते हैं उस ब्रोकर के वेबसाइट पे जाके उसकी सारी होल्डिंग पैटर्न, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, FI DIs और बाकी की जो चीज़ें होती है वो सारी इन्फॉर्मेशंस निकाल के अपने ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा एक 280 का लेवल। बट अगर मार्केट कल कहीं पे आपको 24,180 के नीचे भी मिलता है और इस लेवल के आसपास आता है तो भी आप सेल करेंगे। स्टॉप लॉस आपका सेम रहेगा, रीसेंट स्विंग लो। टारगेट्स की बात करते हैं तो हमारा फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा यहाँ पे 24,120 का, सेकंड टारगेट होगा हमारा 24,080 का, थर्ड टारगेट की बात करते हैं 24,000, और इसके बाद हम 23,910 तक के लेवल्स आते हुए देख सकते हैं, और उसके बाद हमारा 23,600 तक का लेवल है वो इंटैक्ट रहेगा मार्केट में। इस तरीके से हम अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। बाय साइड की बात करते हैं तो हम वेट करेंगे। कब तक वेट करेंगे मार्केट में? जब तक मार्केट यहाँ पे 24,330, 24, इसको अच्छे से लिखते हैं, 24,330 के ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करता है तो हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे, और उसके ऊपर ही हम बाई के सिचुएशंस पे ध्यान देंगे। 24,330 के ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा रीसेंट स्विंग लो। टारगेट्स की बात करते हैं तो फर्स्ट टारगेट जो हमारे लिए निकल के आएगा वो निकल के आएगा यहाँ पे मार्केट में 24,370। इसके बाद के लेवल की बात करेंगे तो 24,470, एंड इसके बाद हम यहाँ पे 24,590 और 600 तक के लेवल्स आते हुए मार्केट में देख सकते हैं। इंट्राडे में अगर मार्केट में तेज़ी आई तो बहुत अच्छा खासा मार्केट मूव दे सकता है। बट एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, देखिए मार्केट बहुत होशियार है, वो मंडे ट्यूसडे में वोलेटिलिटी हैवी रख रहा है, जिससे हो क्या रहा है कि रिटेल ट्रेडर्स ट्रैप हो जाए, और एक्सपायरी वाले डे, क्योंकि इस बार संयोग रहा है कि आपकी वीकली और वीकली एक्सपायरी जो है आपकी वो दोनों एक दिन पड़ी है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो ये चीज़ को अगर हम ध्यान में रखते हुए अगर देखें तो एक्सपायरी वाले दिन मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड रह जाता है, क्योंकि हम उनको ऑप्शन के प्रीमियम्स खाने होते हैं। वो ऑप्शन राइटर्स होते हैं, मैक्सिमम बिग गन्स जो होते हैं, वहाँ पे अगर मार्केट में देखते हैं तो उनके हिसाब से हमें सपोर्ट एंड लेवल्स बहुत अच्छे देखने मिल सकते हैं। तो बाई के लिए जो हमारा लेवल है वो 24,330 के ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा, रिसेंट स्विंग लो, टारगेट 370, 470 और 600 के टारगेट्स के लिए मार्केट में हम यहाँ पे एक बार अपनी बाई की तरफ पोजीशंस बना सकते हैं। वहीं अगर हम डिस्कस करें कि मार्केट में बैंक निफ्टी में क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं, सेम इन द केस ऑफ बैंक निफ्टी, देखिए मैं आपके लिए कुछ अलग नहीं है, बिल्कुल बेसिक्स पे जाएंगे। ये रिमूव करें ड्राइंग्स, क्योंकि ड्राइंग अभी नई ड्राइंग मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, लेवल्स को नोट करके जरूर रखिएगा। फर्स्ट हर्डल की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट हर्डल निकल के आएगा यहाँ पे 49,924 का। 49,924 का जो हमारा फर्स्ट हर्डल है उसको अगर क्रॉस करता है तो फिर मार्केट में सेकंड हर्डल जो निकल के आएगा वो आएगा 50,250 का। 50,250 के आसपास नियर आप सेल करते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा आपका यहाँ पे 50,380 से लेके 401, एक रेंज बना के अपना स्टॉप लॉस लीजिएगा। टारगेट्स की बात करते हैं तो हमारा फर्स्ट टारगेट जो निकल के आएगा वो निकल के आ रहा है 50,100। सेकंड टारगेट हमारे लिए जो निकल के आएगा वो होगा 49,920, एंड थर्ड टारगेट की बात करते हैं तो थर्ड टारगेट हमारा आज का जो लो था यानी कल की ट्रेडिंग सेशन का लो था वो हमारा अल्टीमेट टारगेट हो सकता है 49,600, और इसके नीचे अगर मार्केट आता है तो हम 48,700 और यहाँ पे हम 48,900 तक के लेवल्स पैनिक सिचुएशन में हम यहाँ पे आते हुए देख सकते हैं मार्केट पे। अगर ऐसा कुछ होता है तो एल्स मार्केट का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। मेक श्योर कोई भी स्टॉक्स या कोई भी इंडेक्स इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर की जाती है चाहे किसी के थ्रू भी हो, तो आप प्लीज़, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर ऐसा कुछ होता है इन्फॉर्मेशन आती है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार पहले संपर्क करिएगा और उसके बाद ही अपने ट्रेड को इनिशिएट करिएगा। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर अप्लाइज। अगर ऐसा कुछ करते हैं तो वो आपकी वेल्थ और हेल्थ दोनों के लिए बेटर होगा। तो बाय साइड सेल साइड की अगर हमने बात कर ली है तो सेल साइड हमारा कंप्लीट हुआ। अगर हम बाय साइड की बात करें तो मार्केट पे हमें ध्यान देना होगा कितना, 50,380 के ऊपर बाय की बात करते हैं। 50,380 के ऊपर हम यहाँ पे बाय की पोजीशंस पे बैठेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा रीसेंट स्विंग लो
टारगेट्स की बात करें, जो हमारा फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा वो निकल के आ रहा है यहाँ पे 50,550 का। सेकंड टारगेट हमारा निकल के आएगा 670, एंड इसके बाद हम 50,836 तक के लेवल्स भी मार्केट में, 830 850 तक के लेवल्स भी मार्केट में आते हुए देख सकते हैं। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए। मैं आपको बताऊं, अगर आप डेली चार्ट पे देखेंगे तो आपको एक पैटर्न दिखेगा, डिसेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न दिखेगा। आपको देखना है तो कुछ लोग उसको सिमेट्रिक डिसेंडिंग ट्रायंगल की तरफ से भी ध्यान देते हैं। बट अगर किसी भी ट्रायंगल पे अगर शुरुआत आपकी जो फर्स्ट एज है वहाँ से मार्केट शुरू होता है तो इट मीन्स मार्केट में ये ध्यान देना हमें कि ऊपर से स्टार्ट होने वाले डिसेंडिंग ट्रायंगल पे हमें नेगेटिव इनपुट्स मिलना बहुत ज़्यादा ही, वहाँ पे हमें चांसेस होते हैं कि नेगेटिव इनपुट्स हमें मिल जाए। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए लाइव मार्केट में अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, अगर आप वो शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ मार्केट में और स्क्रीन में फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। एंड एट लास्ट वीडियो में अगर आपको जो टेक्निकल्स एंड लेवल्स बताए हैं, एंड अगर आपके पास से आपके नीर एंड डीर का डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है और आप चाहते हैं मार्केट में एक मेन ब्रोकर के साथ आके ट्रेड करना जिसकी एप्लीकेशन बहुत स्मूथ है और जिसका मोबाइल एप्लीकेशन इंटरफेस बहुत प्यारा है और मार्केट में बहुत सारे फीचर्स के साथ, हैवी लोडेड फीचर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है। अकाउंट ओपन कराइए और अपनी जर्नी को एक नया रूप दीजिए। एट लास्ट जाते जाते वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड शेयर द चैनल। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर अप्लाई।